मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों का लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड पार्ट्स को करेंगे। पिछले दिन हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझे थे और आज जो है वो हम लोग और कुछ क्वेश्चंस उसका करेंगे। और आज से हम लोगों का आर.डी. शर्मा का बुक चलेगा और आर.डी. शर्मा का जितने सारे एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे आज से हम। इसमें छोटू आर.डी. शर्मा में लेवल 1 पेज नंबर एक्सरसाइज 7.1 से शुरू होता है आपका, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। जो कि छोटू हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस चीज को डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा इसको टू वेरिएबल्स का फॉर्म में लिखना है। इसको भी मैंने पिछले क्लास में समझाया है, लेकिन अभी मैं उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखा हुआ है छोटू 2x इज इक्वल्स टू -3 और इसको टू वेरिएबल्स का फॉर्म में चेंज करना है। इसको टू वेरिएबल का फॉर्म में चेंज करना है। जब आप इसको टू वेरिएबल का फॉर्म में चेंज करोगे तो एक वेरिएबल यहाँ पे x दिख रहा है, आप कोई भी अनदर वेरिएबल्स को रख सकते हो। जैसे देखिए 2x प्लस 3 इंटू 0 इंटू टी इक्वल्स टू -3। तो छोटू सेकंड वेरिएबल्स को मैंने t रखा है, तो इस आधार से आप रख सकते हो। तो दो वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स में इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। राइट दिस स्टेटमेंट्स एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चंस करवा दूं या आप लोग कर लोगे? बोलो, कर लेंगे सर, कर लेंगे सर। हो जाएगा सभी का? चलो देखो मैं करवा दे रहा हूँ। आवाज कुछ ये हो रहा है, इस चीज को नहीं होना चाहिए। देखो लेवल ही करके कुछ लिखा है, एक्सरसाइज है ना, लेवल 1 है और आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 3। बोला गया द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। छोटू हम लोगों को यहाँ पे दो चीज मिला है, एक मिला है छोटू बॉल पेन और दूसरा मिला है फाउंटेन पेन। दोनों में किसी का कॉस्ट जो है वो नहीं पता है। आप दोनों को लेट कर लो, लेट कर रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन is equals to rupees by and cost of one fountain pen is equals to rupees t। एक टी लिखा हुआ है, ध्यान रहे, ये रुपीज है और एक टी है, ठीक है ना। तो छोटू मैं यहाँ पे क्या लेट किया हूं, तो एक बॉल पेन का कॉस्ट को बाई और एक फाउंटेन पेन का कॉस्ट को टी।
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चंस में बताया गया है द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो छोटू बॉल पेन का जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। छोटू फाउंटेन पेन का कॉस्ट के हाफ से ₹5 लेस है बॉल पेन का कॉस्ट। बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज लेस, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन के कॉस्ट के हाफ से 5 लेस है बॉल पेन का कॉस्ट। छोटू यहाँ पर फाउंटेन पेन का कॉस्ट को हमने टी लेट किया है तो इसका हाफ से 5 लेस, टी है तो टी रुपीज का हाफ कितना होगा, टी डिवाइडेड बाई 2, इससे छोटू 5 लेस। बोलिए समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं? तो थोड़ा सा आगे देखेंगे, इस ओर देख लीजिए, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं y, छोटू इस साइड है प्लस है, दूसरे ओर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ty2 इज इक्वल्स टू 5। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हो, x y z कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल रखा है, एक है y, दूसरा है t। वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? सर इज इक्वल टू -5 ना हो जाएगा? हाँ -5 होगा, सॉरी ये छूट गया, -5 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इतना सारे क्वेश्चंस मतलब इसमें हो जाएंगे। लेवल 1 में एक्सरसाइज 7.1 का सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपका। अब हम लोग 7.2 में चलेंगे और 7.2 को देखेंगे क्या है। 7.2 में है छोटू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसको मैंने करवाया है, पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को करवाया है, जिसमें मैंने छोटू RS अग्रवाल का क्वेश्चन करवाया था और आपको 4 डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाया था? बोलिए। यस सर। सभी लोगों को समझ आ रहा है, आवाज मिल पा रहा है मेरा, या किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा है सर। किसी को दिक्कत नहीं ना है? इसमें लिखा गया है छोटू क्वेश्चन नंबर 2 में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x minus y is equals to 6। 2x minus y is equals to 6। इसको भी छोटू मैंने बताया था पिछले दिन कि जब भी ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखा है तो पहले वाला वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला वैल्यू y को रिप्रेजेंट करता है। इस x और y का वैल्यू को जब आप इक्वेशन में रिप्लेस करोगे तो वो अगर LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम मिलता है तो उसका वो वैल्यू होगा, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x is equals to -1 y is equals to 2 is a solution of the equation 3x plus 4y is equals to k, find the value of k। इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया है, आप अच्छे से एक बार रिवाच करोगे वीडियो को, समझ आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज 7.2 नहीं बना, कोई बच्चा ऐसा बोले थे अभी मेरे को, 7.2 नहीं बना। ट्राई नहीं किया, ऐसे बोलो बच्चा। मेरे को कहने का मतलब है कि ऐसे मत बोल दो कि नहीं बना। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है, आपका कोई भी बुक हो,
मेरी ओर से ही ट्राई था कि कोई भी बुक को आप प्रिफर करो तो उसमें छोटू जितने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, उससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो जिससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हो। कोई भी बुक को फॉलो करो, कोई भी बुक हो, बन जाएगा। अब देख लो, मैंने तो डी शर्मा देखा भी नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस एक भी चेंज है, सारे क्वेश्चंस उसी टाइप का है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कुछ अलग है। अब हम लोग आते हैं छोटू, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको भी मैंने समझा रखा है और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया था। अब छोटू आज जो है ना, आज जो है मैं दो इक्वेशन लूंगा और दो इक्वेशन से एग्जैक्ट वैल्यू निकालकर दोनों इक्वेशन का एक्स और वाई, दैट मीन छोटू वेरिएबल्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकालकर दिखाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी होंगे। और यहाँ पर और भी क्वेश्चंस होता है कि जब दो इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेटा कोई फिगर शेडेड होता है, मतलब कोई फिगर फॉर्म्ड होता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, तो उस फिगर का एरिया पूछ लिया होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा और इस बुक में है, तो मैं करवा दूंगा। बट प्रॉब्लम इसका हो जाएगा ना कि दिक्कत है? करवाते चलते हैं, है ना। कैसे भेजे बच्चे, तो पूरा कट कर दिए हैं तो कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो पूरा खत्म कर दियो, भेजियो जो 7.3 का 1 to 5 आप कट कर दियो, है ही नहीं, छूट गया बाबा। चलो उसका मैं खुद से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसमें दिख नहीं पा रहा है, बन जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना। परेशानी है भाई। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसी क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा छोटू। क्वेश्चन से आपका ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus y is equals to 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा रहा हूं। ये भी बताना है, बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, पहले ये बता दे रहा हूँ। ड्रा द क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो मैंने जो आपको फोटो सेंड किया उसमें तो सारे क्वेश्चन दिख ही रहा है क्लियर। छोटू दिख नहीं रहा है। अब 7.3 7.2 तक तो मैंने चेक किया, उसमें नहीं दिख रहा है। सॉरी, 7.2 तक दिख रहा है, 7.3 में आओ, 7.3 में आओ। चेक किया 7.3 सही है, पेज नंबर बताओ मुझे। 7.23। कहाँ है? तो है ही नहीं सही, आप बोल रहे हो सही है, मैं तो चेक भी किया। 7.2 छोटू 6 से क्वेश्चंस दिख रहा है ना, 5 तक कहाँ दिख पा रहा है? 5 तक सर तो हम नहीं अभी दिख रहा है। फोटो भेजें। कौन से नंबर पे? वो वाले से छोटू, आप क्लास ले रहे हो उस वाले फोन से, 65 वाले पे भेज दो 7.3 का, जल्दी से। वो 9113308665 इस वाले नंबर पे भेजो, 9113308665 इस वाले नंबर पे भेज दो। चलो तब तक मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन draw the graph of the equation
3x plus 2y is equals to 6. 3x plus 2y is equals to 6. And find the coordinate of the point, and find the coordinate of the point on x axis. ठीक है, find the coordinate of the point, find the coordinate of the points where the graph cuts the y axis, where the graph cut the y axis. ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा शायद मेरा लिखा हुआ लिखावट पता चल पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा है आपका 3x plus 2y is equals to 6. 3x plus 2y is equals to 6 और इससे छोटू हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y दोनों वेरिएबल्स का एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। x का 3 सॉल्यूशन, y का 3 सॉल्यूशंस। इसको फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल का फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। जैसे लिखा है 3x plus 2y is equals to 6, तो आप x को y का फॉर्म में निकालो, 6 माइनस का 2y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। यहां से छोटू आप x और y का 3 डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। जैसे देख लो, यहाँ x, यहाँ y। ठीक है, देखिए छोटू हम क्या है, तो हम लोग y का वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे हम लोग आएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड, दैट मीन्स 6/3 2। जब हम लोग y का वैल्यू 0 पुट कर रहे होंगे तो x का वैल्यू 2 मिल रहा है। अब छोटू y का वैल्यू नेक्स्ट पुट करते हैं 3, y का 3 पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू जब 3 पुट कर रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 6 0/3, 3, दैट मीन्स 0। जब y का वैल्यू पुट किया है 3 तो x का वैल्यू मिला 0। अब छोटू नेक्स्ट जो है y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग माइनस का 3, y का वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू जो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 4। जब y का वैल्यू -3 पुट किया है तो x का वैल्यू मिल रहा है 4। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है सर। बोलो, क्लियर है ना? ओके, हाँ सर। देखिए अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से छोटू x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। शायद लाइटेड नहीं है, लाइटेड होना चाहिए तो पता चलेगा। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, इसको छोटू y एक्सिस बोलोगे, ये y है, ये आपका y डैश, ये आपका x है और ये आपका x डैश। ठीक है, इस ओर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 तक चलते हैं। इस ओर चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बढ़ चलोगे तो 1 2 3 4 5 6। डाउनवर्ड चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्लियर है?
अब छोटू देखोगे जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 2,0। दूसरा, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 यहाँ पे, y का वैल्यू 3, तो कहां पे होगा, यहाँ पे 0 3। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। नेक्स्ट है बेटा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। x का वैल्यू 4, 1 2 3 4, y का वैल्यू -3 यहाँ पे, ठीक है, 4 और -3। अब इसको छोटू इस तरीके से ज्वाइन कर लो, ठीक है, लाइन सही है ना, बोलिए बोलिए जल्दी से, क्लियर है। अब देखिए ये छोटू आपका y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को 0,3 पे कट कर रहा है। यहाँ पे लिखना है कि वेयर द ग्राफ कट द y एक्सिस, तो लिखेंगे छोटू ग्राफ कट द y एक्सिस एट 0 and 3, दैट मीन्स y एक्सिस को थर्ड पॉइंट पे कट करेगा, इस वाले पॉइंट पे कट करेगा, इसका नामकरण ए कर देंगे, इसको नेमिंग ए कर देंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको देखिए और फिर मैं आगे चलता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 13.3 ये ओल्ड एडिशन बुक है। रोहित आपने जो भेजा वो ओल्ड एडिशन बुक है क्या? एडिशन नहीं पता सर कौन सा। तो इसके पहले 2 एक्सरसाइज थे 2016 है सर, क्या? 2016 का है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसी से जो भी क्वेश्चन है। इसमें लिख रखा है छोटू ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो हो जाएगा 13.3 का। ऐसे भी जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो बोर्ड पे लिख दूंगा, तो आप लिखा हुआ क्वेश्चन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छोटू 1 का 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 lines passing through 3 or 12, how many more such there and why। क्वेश्चन अच्छा सा है और समझना है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स well, how many more such lines are there and why।
हाउ मेनी such lines are there and why? क्वेश्चन समझ पाए या क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन समझाऊं? देखिए आपके क्वेश्चंस में बोला जा रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 और 12। छोटू मान लिया जाए कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक्सिस है, एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई होगा और ये आपका वाई डैश होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 और 12 में 3 और 12 से कोई दो लाइन पास कर रहा है। 3 और 12 से कोई दो लाइन पास कर रहा है। आप देखो इस तरीके से y का वैल्यू 12 है तो नीचे और ग्राफ को लेना पड़ेगा जिससे हम लोग अच्छे से देख पाए। क्वेश्चन समझ आया? टेल मी गाइज, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस और नॉट? सर 2 लाइन पासिंग थ्रू जो लिख रहा है वहां पर नहीं आया। कोई नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ। बोला जा रहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 3 और 12। छोटू इसमें कोऑर्डिनेट को पहले पढ़ाया होगा, आरटी शर्मा में कोऑर्डिनेट को पहले पढ़ाया होगा, पहले पढ़ाया गया कोऑर्डिनेट, देख लो आप। ये कोऑर्डिनेट्स अगर पढ़ लिए होंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज मैं इसको भी समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक बार बस ध्यान दो आप। बोला जा रहा है क्वेश्चंस में गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। जैसे छोटू कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक इक्वेशन के लिए सिंगल लाइन होता है और एक और अनदर इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं तो उसका छोटू सॉरी अनदर लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग इक्वेशंस होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगे। यहाँ पे कितने इक्वेशंस होंगे? दो इक्वेशंस होंगे और इन दोनों में x और y का जो वैल्यू मिल रहा है दोनों इक्वेशन से जब फाइंड आउट किया गया है तो 3 और 12 है। समझे? 3 और 12 है। एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स इसमें और हमको मतलब बहुत सारे थिंग्स हमको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने करवाया नहीं। उतना ही से छोटू मैंने सोचा हो जाएगा। 2 लाइंस का ग्राफ अभी बताया कहाँ है? जब 2 लाइंस का ग्राफ बताऊंगा तब एक क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन आ गया पहले तो मैं करवा दे रहा हूँ। फिर से इसको समझ लेंगे जब टाइम मिलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे चलेंगे तो 1 2 3, आगे चलेंगे तो और बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे ऐसे बढ़ो और इससे ऐसे बढ़ो। ऐसे पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा आपका 3 और 12, ठीक है। क्या है? 3 और 12। दैट मीन्स हम लोगों को x का वैल्यू 3 दिया गया है, y का वैल्यू 12 दिया गया है। x का वैल्यू 3 दिया गया है, y का वैल्यू 12 दिया गया, ठीक है। और इससे एक इक्वेशन को फ्रेम करना है। क्या करना है? तो एक इक्वेशन को फ्रेम करना है। देखिए मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम कर रहा हूं। छोटू x और y का वैल्यू दोनों पता है, हम अपने मन से कोई भी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे तो सबसे इजी वे समझो, पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या रखे वो सोचो। अब x का वैल्यू 3 रखकर चेक करो तो x का वैल्यू क्या है? 3, सॉरी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 12, तो 3 12 क्या होता है? 15। तो एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। समझ आया या नहीं? टेल मी गाइस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट और नॉट? समझ में आ गया सर। एक इक्वेशन इससे बना। अब छोटू एक और इक्वेशन बनाना है, 2 लाइन पास करने के लिए बोला गया। क्या बोला गया? गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना। तो एक इक्वेशन छोटू इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक इक्वेशन और बताना है जिससे कि x का वैल्यू 3 मिले और y का वैल्यू 12 मिले। देखिए तो आप ऐसे कर सकते हो, x
माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना रखोगे, तो एक्स का वैल्यू 3 रख लो माइनस 12, तो 3 माइनस 12 माइनस 9 कर लो, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये भी छोटू इसका दूसरा इक्वेशन है। देखो अब बोलोगे कि सर अपने मन से ऐसे कैसे लिख दिए, तो समझने वाली बात है, और भी बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, लेकिन लाइन दो ही होगा। इसमें बताया गया आगे कि सच लाइंस आर देयर एंड हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, ऐसे कितने लाइन होंगे, तो देयर आर 2 लाइंस ओनली, केवल और केवल 2 लाइंस होंगे, क्योंकि एक्स और वाई का एग्जैक्ट 2 वैल्यू पता है, एक्स का एक वैल्यू और वाई का एक वैल्यू, मतलब दो दो इक्वेशन। मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। एक इक्वेशन से छोटू हम लोग कोई एग्जैक्ट एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसका एक्स और वाई का बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। जब 2 इक्वेशन होगा तो एक डेफिनेट और एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखा, एक लिखा बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, अब इस पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो, देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स का वैल्यू 3 प्लस वाई का वैल्यू 12, 12 और 3 15, सेटिस्फाइड कर रहा है ना? नहीं समझ आया? बोलो। आया सर। आया सर। आया। दूसरा देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस 12, तो 3 माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 9। देखो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये 2 इक्वेशंस हैं जो कि इस पॉइंट्स के लिए फॉर्म होंगे। क्लियर? ऐसे और भी बहुत सारे इक्वेशंस तो बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन लाइन केवल और केवल 2 ही होगा, और क्यों होगा वो मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो बोलो। सर आप -3 और सर प्लस ये जो 12 भी तो लाइन लिख सकते क्यों हैं। होगा एक बार फिर से बता दीजिएगा, एक ही लाइन क्यों होगा? अच्छा, एक ही लाइन क्यों है? लाइन एक नहीं, मैंने 2 लाइन बोला है। हाँ सर वही। ठीक है, ये 2 इक्वेशन से जैसे इसका कुछ वैल्यू देखो, एक्चुअली माजरा क्या है वो पूरा समझो, अगर समझना ही है तो समझो। फिर एक छोटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मैंने लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इससे 3x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 15 माइनस वाई। अब यहाँ पर बॉक्स बनाओगे इस तरीके से, और x y का 3 वैल्यू। देखो y का वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो गलती कर रहे हैं, y का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 13। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है ना? यस हाँ सर। सर। x का वैल्यू छोटू हम रख रहे हैं, छोटा छोटा रखे, ग्राफ क्योंकि ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा मेरे को, स्पेस कम है। कोई नहीं, आप लोग करके चेक करोगे, हो जाएगा। y का वैल्यू छोटू मैं रख रहा हूँ 9, तो y का वैल्यू जब 9 रखूंगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 9 रखो, 15 से 9 जाएगा 6। अब y का वैल्यू रख रहे हैं हम 10, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू बोलो 5। 5। इसको भी चेंज करेंगे, छोटा सा करेंगे क्योंकि इसी ग्राफ में काम भी कर लेना है। y का वैल्यू रखेंगे छोटू हम 8, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू मिला इससे। दूसरे इक्वेशन क्या है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -9 प्लस वाई। बोलो मिलेगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब यहां से छोटू x और y का 3 डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करो आप। y का वैल्यू रख रहे हैं छोटू हम, y का वैल्यू हम रख रहे हैं 10, तो x का वैल्यू 1। ठीक है, y का वैल्यू रख रहे हैं हम, कितना रख रहे 9 हैं, सर। 9, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 0। 5 y का वैल्यू रख रहे हैं छोटू हम, 5।
5, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -4। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर ये है? वाला नहीं आया सर। नीचे अब ठीक है? यस सर, आ गया। देखिए, अब छोटू दो इक्वेशंस, एक इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगा और इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगा, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगा। इसमें देखिए x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 8। x का वैल्यू 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं यहाँ पे होगा पॉइंट, ओ सॉरी, ये वाला पॉइंट 7 और 8। ठीक है, दूसरा x का वैल्यू छोटू है आपका 6, y का वैल्यू है 9। x का वैल्यू 6, 1 2 3 4 5, गलती कर दिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट, ए लाइन यहाँ पे है, 6 ये वाला है। तो x का वैल्यू कितना रखे थे? x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 9। ये 8 था ना, तो 9 इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 9। ठीक है, एक और है छोटू, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10। आ जाओ, यहीं पे आएगा, ये आपका 9 था, तो ऊपर में इसके जस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत छोटा छोटा हो गया, दिख नहीं पा रहा होगा, यहाँ पे मिल गया 5 और 10। इससे एक लाइन ड्रॉ होगा, देखो ऐसे हो गया। बोलो, यस सर। पता नहीं चल पा रहा है? आ रहा सर पता। पता है सर। नंदू पता चल पा रहा है? यस सर। चलो, एक लाइन ड्रॉ हो गया। दूसरा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 10। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 10, कहाँ पे मिल जाएगा बताओ? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 10, इधर ही कहीं पे मिलेगा। x का वैल्यू 1 ये मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 और 10। दूसरा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9, ये 10 है तो 9 यहाँ पे मिलेगा। देखो, इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। दूसरा है x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 5, तो -4 इधर कहीं पे होगा। 1 2 3 4, -4 यहाँ पे, और y का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, मतलब इधर कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे। अब देखो, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे ऐसे, तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू मिला ना। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वही आपका दोनों का सॉल्यूशन होता है। समझ आया या नहीं? समझ आया सर। आ गया सर। यस सर। दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से छोटू आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स था, और इस कॉन्सेप्ट्स को बिना जाने आप उस क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, जो मैंने अभी बताया। और ऐसे तो मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। आज बस इतना ही रहने दूं? यस सर, क्योंकि हिमांशु भी नहीं है, उसका नेट प्रॉब्लम है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13.2 का 7 बता दीजिएगा। छोटू अगले दिन, माफी चाहूंगा, आज बार बस ओके छोड़ सर। दो। स्टमक ओके सर। स्टमक एक होना शुरू हो गया है। ठीक है, ओके सर। चलो, हैव अ नाइस नाइट। फिर से छोटू हम लोग अगले दिन आएंगे इसी टाइम में। ये आवाज आवाज ऐसी क्यों हो रहा है? माइक ऑफ कर लो, आवाज रिटर्न होता है। आज इतना ही रहने देता हूँ। हैव अ नाइस नाइट। आई होप सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार को
किसी भी तरीके से इन्फॉर्म करोगे, मैं ट्राई करूंगा कि आपका प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। बाय सर। चलिए वेलकम।